बापू तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा। बड़ा खतरा था हमें कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। लेकिन आपके सानिध्य से, आपके यहाँ तशरीफ फरमा होने से कमाल ये हुआ कि ये सारे लोग आपके भक्त ये गजल से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आपके जहन से सोच रहे हैं, आपके कानों से सुन रहे हैं और आपकी आंखों से हमें देख रहे हैं। ये हमारे लिए आज की रात, आज की शाम, गजल की शाम एक यादगार शाम बनाने के लिए बहुत काफी। और गजल का इतिहास बयान नहीं करूंगा, गजल की परिभाषा बयान नहीं करूंगा। गजल ये जरूर कहूंगा कि गजल कल महबूब से गुफ्तगू करने का नाम थी। गजल महबूब से गुफ्तगू आज भी कर रही है, लेकिन आज गजल में महबूब से गुफ्तगू के अलावा दुनिया की सारी नाहमवारियां और समाज के बहुत से मसाइल शामिल हो गए हैं। और ये होने से, इस तब्दीली से ये हुआ कि लहजों की एक भीड़ है, आवाज़ों का एक जंगल है, मगर उसमें वही फनकार मुमताज़ कहलाता है जो अपना ताल्लुक़ गज़ल की परंपरा से भी जोड़े रखे और गज़ल के आंसुओं से भी नूर हासिल करता रहे। मैंने जो बंगाल के जादू का जिक्र किया था, वो जादू आज हमारी शायरी में मुनव्वर राना का नाम है। मुनव्वर राना सिर्फ गज़ल के शायर नहीं, वो अपने कलम से फिरोज़ भी ऐसी लिख रहे हैं कि सारी दुनिया के पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर लोग उनको अपना महबूब समझने लगे। मैं जनाब मुनव्वर राना से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मुशायरे को एक नया वक़ार अता करें अपनी शायरी से। इजाज़त है? इजाज़त है सर? जहाँ जहाँ से जो शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। कुछ शेर आपकी खिदमत में है। एक मतला ये है कि दरिया को ज़ोम था कि मैं धारे पे आ गया। दरिया को ज़ोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। और शेर ये अर्थ किया है कि मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई। वाह 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 वाह। दरिया को ज़ोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। वाह वाह वाह। और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। वाह वाह वाह। लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। और शेर ये अर्थ किया है कि सांसों की डोर टूट भी जाए तो गम नहीं। वाह। सांसों की डोर टूट भी जाए तो गम नहीं, शुक्र खुदा मैं 30वें पारे पे आ गया। सांसों की डोर टूट भी जाए तो गम नहीं, शुक्र खुदा मैं 30वें पारे पे आ गया। और जहां से जो शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं। हजरात, मुझे सर मेरी एक खराबी है कि मुझे नए शेर पढ़ने का बड़ा शौक है। मैं बिल्कुल नए शेर जो बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, मतलब ये अर्ज किया है कि न कमरा जान पाता है, नांगनाई समझती है। न कमरा जान पाता है, नांगनाई समझती है। कहां देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। न कमरा जान पाता है, न कमरा जान पाता है, नांगनाई समझती है। कहां देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। और हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। वाह। हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता। वाह 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 वाह। हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। और बाबू शेर ये अर्थ किया है कि तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सबकी नजरों में। तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सबकी नजरों में, ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सबकी नजरों में, ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। और शेर ये अर्थ किया है कि
میں ہر اعزاز کو اپنے ہنر سے کم سمجھتا ہوں. میں ہر اعزاز کو اپنے ہنر سے کم سمجھتا ہوں. حکومت بھیک دینے کو بھی بھرپائی سمجھتی ہے. میں ہر اعزاز کو اپنے ہنر سے کم سمجھتا ہوں. حکومت بھیک دینے کو بھی بھرپائی سمجھتی ہے. اور رضا جہاں سے جو شعر یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. کیا کہنا ہے؟ اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. اور دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں, روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں, دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں, روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. اور جو شعر جہاں جہاں سے یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. ایک مطلب اور ایک شعر یہ آپ کی خدمت میں ہے کہ کسی بھی غم کے سہارے نہیں گزرتی ہے. کسی بھی غم کے سہارے نہیں گزرتی ہے. یہ زندگی تو گزارے نہیں گزرتی ہے. یہ زندگی تو گزارے نہیں گزرتی ہے. اور میں زندگی تو کہیں بھی گزار سکتا ہوں مگر بغیر تمہارے نہیں گزرتی. میں زندگی تو کہیں بھی گزار سکتا ہوں. میں زندگی تو کہیں بھی گزار سکتا ہوں مگر بغیر تمہارے نہیں گزرتی ہے. میں زندگی تو کہیں بھی گزار سکتا ہوں مگر بغیر تمہارے نہیں گزرتی ہے. ایک مطلب اور ایک شعر یہ ہے کہ کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا, کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا, تمہارے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا. کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا, تمہارے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا. اور یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار لازم ہے تمام عمر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا. یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار لازم ہے تمام عمر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا. جہاں جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں میں بہت ہمارے سب بزرگان دین و ادب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا میں عرض کر رہا ہوں. ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے, ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے, میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے. ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے, ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے, میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے. اور میں نے جس دام پہ بیچا ہے یہ ملبہ اپنا, سچ بتا دوں تو یہ بازار محبت گر جائے. میں نے جس دام پہ بیچا ہے یہ ملبہ اپنا, سچ بتا دوں تو یہ بازار محبت گر جائے. یہ بھی ممکن ہے تجھے پھر نہ میسر ہو پاؤں, یہ بھی ممکن ہے تجھے پھر نہ میسر ہو پاؤں, یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے. اور ایک لفظ میں نے اس میں استعمال کیا ہے منکشف. یہ بابو یہ اس کے معنی ظاہر کے ہیں بابو, یہ شعر خاص طور سے آپ کی خدمت میں ہے. ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے, میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے, میں نے جس دام پہ بیچا ہے یہ ملبہ اپنا, سچ بتا دوں تو یہ بازار محبت گر جائے. اور شعر یہ ہے کہ منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ, ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لے تو حکومت گر جائے. ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لے تو حکومت گر جائے. منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ, ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لے تو حکومت گر جائے. ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے, میں قلم رکھ دوں. میں عرض کر رہا ہوں میں حضرات معراج بھائی بھی ہمارے
बड़े हैं। साहब ये बेटे से 5 मिनट इसे जरा इसे 5 मिनट जैसा। सारी दुनिया में कलमकारों की वक्त गिर जाए। वसीम भाई ने गजल के लिए हुक्म दिया। मिराज साहब ने कहा कि मैंने हजरात गजल पर बड़ा इल्जाम था, उर्दू गजल पर, कि इसमें सिर्फ हुस्न व इश्क गुलो बुलबुल की शायरी होती है। तो मैंने माँ को अपना महबूब बनाया और मैंने मुख्तलिफ गोशों से मैंने शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए चंद शेर में अर्ज कर रहा हूँ, अलग अलग से देखिएगा। मेरी एक किताब भी हिंदी में और उर्दू में आई माँ के नाम से, जिसमें से बहुत से शेर हैं। एक मतलब यह है कि लिपट जाता हूं माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूं माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूं माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूं माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। एक मतलब यह है कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। वाह। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। एक मतलब एक शेर यह है कि मुसलसल गेसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती। मुसलसल गेसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती। हवा सबके लिए ये मौसमी अच्छी नहीं होती। और मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। वाह वाह वाह। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, वाह वाह वाह। जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। एक मतलब यह है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। किसी को घर मिला हिस्से में या किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। एक मतलब यह है कि ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। वाह। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। एक मतलब यह है कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। वाह वाह। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है।